आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। हर बार की तरह हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पुनः हम आप सभी के समय को उपस्थित हुए। हमेशा हमारी इस चैनल के माध्यम से यही कोशिश होती है कि आपके जीवन में जिस प्रकार की जो भी बाधाएं, समस्या, रुकावटें आ रही हैं, उन सभी से आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाए। आप इधर उधर भागते रहते हैं, कभी ज्योतिषी के पास, कभी ब्राह्मण के पास, कभी तांत्रिकों के पास, कभी बाबाओं के पास, कभी भक्तों के पास। आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं होता। फिजूली में खर्चे आप करते रहते हैं, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि किस प्रकार सभी लोगों के जीवन में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं या बाधाएं आ रही हैं, उनको घर बैठे हम दूर कर सकें। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सभी का मंथन करते हुए हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के लिए लेकर आएँ, या आपके जीवन में जो बाधाएं, समस्याएं आ रही हैं, उनसे आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाए, ऐसा उपाय हम आप सभी को बताएं। कई बार क्या होता है, अनेकों भक्तजन, अनेकों लोग उपाय करते भी हैं, लेकिन ना तो उनको सही विधि पता होता है, ना ही सही समय का पता होता है। आधा अधूरा ज्ञान होता है, उस उपाय को कर लेते हैं और करने के बाद जब उनको कोई फ़ायदा नहीं होता तो उनका मन निराश होने लगता है। और इसके साथ साथ भी जो भी उपाय विधि बताते हैं उनको भी झूठा साबित कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो बेफिजूली के बताते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी कमाई करने के लिए चैनल चलाए हुए, अपनी वीडियो बनाई हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, संसार में ये बात मैं मानता हूँ कि सभी एक समान नहीं होते। किसी के मन में कुछ सोच होती है, किसी की कुछ सोच होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। परंतु हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उपाय हम सभी को रखें, सभी की जो भी समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो। यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, समय अनुसार करें तथा विश्वास के साथ करें। मैं हर बार सभी से यही कहता हूँ, यदि हम विश्वास से पत्थर को भी पूजते हैं तभी उसमें भगवान प्रकट होते हैं। यदि हमारे मन में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी तीर्थ पर चले जाएं, उसके जाने में या वहाँ पूजा करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। वह सब पूजा व्यर्थ मानी जाती है। इसलिए आप किसी भी उपाय को करते हैं तो मन के अंदर विश्वास करके करें। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अपने आप का समर्पण करते हुए करें। यदि आप हार करके भगवान के चरणों में जाओगे या आप ये कहोगे कि प्रभु, मैं इस संसार से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मुझे दे। बचाना चाहे बचाएं, मारना चाहे मार दो, जैसा भी करो, मैं हार थक के आपकी शरण में आया हूँ। और मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्तजन इस श्रद्धा के अनुसार अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पूजा करता है, तो निश्चित ही उसकी पूजा शीघ्र ही सफल होती है, उसे शीघ्र ही फल प्रदान होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुंडली के अंदर किसी भी स्थान पर हमारे राहु केतु बैठे हुए, शनि बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। केतु ग्रह यदि अशुभ बैठा हुआ है, शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा, तो हमारे वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है, हमारे संतान पक्ष को कष्ट होता है। यदि राहु किसी कारणवश शुभ नहीं है, उसकी अच्छी दशा नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी शारीरिक हानि, धन की हानि तथा मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। और जब शनि की बकरी चाल चलती है, शनि की ढैया 7.5 की दशा चलती है, तो हम राजा होते हुए भी रंग हो जाते हैं, दर दरों की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं
इनसे हमें किस प्रकार बचा जाए, इसी के लिए हम एक महाउपाय आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपको राहु नक्षत्र, केतु नक्षत्र, शनि नक्षत्र या शनिवार के दिन आपको इस प्रयोग को करना है। और करना क्या है, आपने यह समय संध्या के समय पर करना है, सूर्य छिपने के समय पर करना है। क्या विधि है, वह विधि भी हम आप सभी को बताते हैं। आपने आखटा सभी ने देखा होगा, जो भोलेनाथ शिव जी की पूजा में प्रयोग किया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आखटा के आपको 5 पत्ते लेने हैं और 5 पत्तों पर आपने 5-5 लौंग रखनी है। उसके साथ साथ एक एक चुटकी काले तिल 5 पत्ते पर रखना है तथा काजल के द्वारा जो भी आपकी समस्या है या जो मनोकामना है उसको आप उससे लिख दें। लिखने के बाद उन पत्तों को फोल्ड करते हुए अपनी हाइट के बराबर काला धागा लेकर के उन सभी 5 पत्तों पर अलग अलग फोल्ड करके लपेट दें। और कहीं भी जहाँ भी नदी तालाब है जिसमें पानी चलता हो, बह रहा हो, उसके पास जा कर के अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए एक एक करके उसको जल प्रवाह करें। इसी तरह आपने प्रत्येक पत्ते पर अपनी मनोकामना बोलनी है तथा प्रत्येक पत्ते को अपने ऊपर से उल्टा घुमाते हुए उसको जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह करते हुए ध्यान रखना है कि जिस तरफ नदी या तालाब है उसके विपरीत दिशा में अपना मुख रखना है। अपने मुख के सामने से उसको जल प्रवाह नहीं करना है, अपने पीठ पीछे होकर के उसको जल प्रवाह करना है। और जल प्रवाह करने के बाद आप चुपचाप अपने घर आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखे, किसी से बोले नहीं। और घर आकर के जहाँ भी अपने घर में पूजा रूम बनाया हुआ है, जो भी मंदिर बनाया हुआ है, उसमें एक घी का दीपक लगा करके अपने इष्ट देव, अपने कुल देव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इस प्रकार की समस्या है और इसके लिए मैंने यह उपाय किया हुआ है। मैंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस उपाय को किया हुआ है। मुझसे सही हुआ है या गलत हुआ है या उसमें कोई कमी रह गई है, वह जो भी समस्या है या जो भी कमी रह गई हो उसको आप दूर करें और मेरे इस प्रयोग को शुभ सिद्ध करें तथा मेरी जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं, उन सभी को शीघ्र दूर करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जैसे हम घर पर आपस में बातें करते हैं, उसी तरह आपने अपने मंत्र में अपने इष्ट देव, अपने कुल देव से उस प्रयोग के बारे में बताना है, उस उपाय के बारे में बताना है और साथ में प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से केवल 3 शनिवार ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित ही राहु हो, केतु हो, शनि हो, किसी प्रकार की कोई समस्या, बाधा, अड़चने, रुकावटें डाल रहे हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।